तरीन और अहम खबरों के साथ मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच। और आज की अहम खबर में अमेरिका के इलेक्शन पर बात करेंगे। अमेरिका में जो कामयाबी मिल रही है डोनाल्ड ट्रंप को, इस पर पाकिस्तान के सियासत पर क्या असरात होंगे, इंडिया की सियासत पर क्या असरात होंगे, अफ़गानिस्तान की सियासत पर क्या असरात होंगे, और चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में क्या बेहतरी आएगी या खराबी आएगी। ये बहुत बड़ा जो है वो सियासी इलेक्शन था। और इस इलेक्शन अमेरिका के अलावा दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं या दीगर ममालिक हैं, वो इस पर नज़र जमा के बैठे हुए हैं कि क्या अमेरिका के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा या कमला जो है वो जीतेंगी। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जीत की जो खबरें हैं वो तो आ ही रही हैं, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सदर मुंतखब होने को हैं, और इस हवाले से जो हतमी नताइज आ रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ साथ 1 मिलियन का टारगेट आपने पूरा करना है, वो आपके तावन से पूरा होगा। चलते हैं जी। सबसे पहले अमेरिका में इस वक्त इलेक्शन जो इलेक्टोरल नताइज हैं उनका सिलसिला जारी है, और नताइज आने का सिलसिला इस वक्त जारी है। लेकिन जो अब तक के नताइज है इसमें हम थोड़ी सी अगर बात करें तो जो अब तक हमें रिज़ल्ट मसूल हुए हैं पहले वो आपके सामने रखते हैं, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो अमेरिका के जो नताइज हैं, जो इलेक्शन के नताइज आ रहे हैं, उसमें अमरीकी सदर इंतखाब के लिए जो हैं वो 50 रियासतों में होने वाले पोलिंग के जो नताइज हैं उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इंतखाबी मार्का जो है वो जीत लिया है। यानी 50 रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जीत चुके हैं और वो कामयाब हो चुके हैं। और अमरीकी जो सदारती इंतखाबात है इसमें 538 में से अब तक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 277 जो हैं, और जब जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ से जीत चुके हैं। और कमला जो हैं वो उनमें 226 और 277 और 226 का ये गैप है। आप अंदाज़ा करें कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जीत रहे हैं। अब तक के नताइज के मुताबिक ईवानी नुमाइंदगान में रिपब्लिकन जो हैं उनके 188 और डेमोक्रेटिक्स के 160 नशिस्तों पर कामयाबी हो चुकी है। और अमेरिका की 50 में से 27 रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो गए हैं, जबकि 19 में जो कमला हैं वो जीती हैं। सेनेट में रिपब्लिकन 51 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल कर चुकी है, जबकि डेमोक्रेट्स ने हवाने बाला की 43 नशिस्तें हासिल की हैं। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब अमेरिका के सदर मुंतखब होने जा रहे हैं। और अब तक के जो नताइज हैं उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जीत चुके हैं, और उनके जो मुखालिफ हैं वो हार चुकी हैं। लेकिन अभी भी मज़ीद रियासतों के जो नताइज हैं वो आना शुरू हो रहे हैं, और वो चंद ही लम्हों के बाद शायद वो मुकम्मल हो जाएं, या चंद घंटों के बाद जो है वो मुकम्मल हो जाए। लेकिन अमेरिका की सदारती जो इलेक्शन होती हैं इस पर इंडिया, पाकिस्तान, चीन समेत अफ़गानिस्तान के अलावा भी दीगर जो ममालिक हैं उनकी नज़रें जो हैं वो टिकी होती हैं। और इसमें जीत जो है वो जिस सदारती उम्मीदवार की होती है उसमें बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से सबसे बड़ी जो उम्मीद जुड़ी हुई है उसमें इमरान खान की रिहाई का भी मुतालबा है। और इसमें कई खबरें आ चुकी हैं या डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं किसी खास शख्सियत से अगर वो जीत जाते हैं तो वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी करेंगे और पाकिस्तान हुकूमत पर दबाव डालेंगे। ये ऑलरेडी खबरें इलेक्शन से चंद दिन पहले की थी, लेकिन अब वाज़ेह तौर पर अक्सरियत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को हासिल हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद न सिर्फ इमरान खान की रिहाई होगी, पाकिस्तान की सियासत में यकसर तब्दीली के इम्कान होंगे। और ये सियासत पाकिस्तान की अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है, और कई दहाइयों से आप सुनते भी आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं कि जब अमेरिका के इलेक्शन होती हैं और उनके सदारती इंतखाबात के बाद नए सदर आने के बाद बहुत सारी सियासत जो है वो पाकिस्तान की तब्दील होती है। या फिर अगर तो वफादारियाँ जो हैं वो पुरानी ही सेटअप के साथ हों तो वो रहता है, वरना सेटअप तब्दील हो जाता है पाकिस्तान में। अब मैं इसलिए पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए सबसे अहम ये सदारती इंतखाब था डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। और मौजूदा जो हुकूमत है, मौजूदा जो सेटअप है पाकिस्तान का, ये चाहता था कि इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप हार जाए। लेकिन उसके जो अपोजिशन है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ समेत दीगर अपोजिशन जमातें, वो ये ख्वाहिश रखती थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत जाए। और यकीनन जो अब तक मुझे इतलात अमेरिका से दोस्तों से बातचीत हुई और वहाँ से मिली हैं, उनमें बहुत सारी अक्सरियत मुसलमान जो हैं
उन्होंने वोट डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। जितनी भी अमेरिका की रियासत है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बहुत ज़्यादा था, सपोर्टर बहुत ज़्यादा था। जिनका वहां पर वोट मौजूद है उनमें से अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक थी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख्वाहिश का इजहार किया डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत जाती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राह हमवार हो जाएगी। इमरान खान की राह रिहाई जो है वो ऑलरेडी जो है वो रिहाई के मुज़ाकरात कामयाब हो चुके थे, लेकिन अब क्योंकि उसमें तेज़ी आ जाएगी, अब जो वो कई महीने या कई साल इंतज़ार करना था वो ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से अमेरिका के इलेक्शन की सदारती इंतखाबात में दिलचस्पी चीज़ जो थी पाकिस्तान की वो बहुत ज़्यादा थी। तो इमरान खान की सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी रिहाई जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की मंतखब होने के बाद मंसूब हो चुकी है कि उन्होंने हर सूरत जल्द रिहा होना है। और न सिर्फ रिहा होना है बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मैं पहले खबर दे चुका हूँ कि चंद रोज़ पहले इलेक्शन से, अमेरिका के जो सदारती इलेक्शन होने से इनसे कबल ये बात सामने आ चुकी थी ज़राए से कि डोनाल्ड ट्रंप ने किसी अहम शख्सियत से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने ये यकीन दहानी की कि मैं अगर सदर मुंतखब हो जाता हूँ तो इमरान खान की रिहाई के हवाले से पाकिस्तान पर दबाव डालूंगा और अमेरिका का दबाव जो है वो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये भी आपको इलम है। बहरहाल जी, इस वक्त जो नताइज का सिलसिला है वो जारी है और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो 277 के साथ पहले नंबर पर है और कमला जो है वो 226 के नताइज पर दूसरे नंबर पर है। यानी कि 538 ये टोटल जो हैं रियासतें हैं और इनके इलेक्ट्रोल नताइज जो है वो आना शुरू हो चुके हैं और उन नताइज में आहिस्ता आहिस्ता डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आगे निकलते जा रहे हैं, बल्कि आहिस्ता बड़ी तेज़ी के साथ। 226 और 277 में बहुत फ़र्क है। तो इसी तरह से जो सेनेट है वहाँ पर भी रिपब्लिकन जो कि जमात है डोनाल्ड ट्रंप की वो जीत चुकी है। तो इस तरह से अब वाज़ह तौर पर जो असरात नज़र आ रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जीत चुके हैं। और अब इसी के असरात अगर हम चाहें इंडिया की तरफ, तो इंडिया की तरफ भी डोनाल्ड ट्रंप की जो ख़ास तौर मौजूदा वहाँ पर हुकूमत थी वो चाहती थी कि ईरान जीते और मोदी सरकार की कोशिश थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हार जाए और जो कमला हैं वो जीत जाए। लेकिन वहाँ पर भी इसी तरह से सोग की सूरत हाल नज़र आ रही है। अब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बात करें तो अफ़गानिस्तान में जो बाइडन है उनकी नाअहली की वजह से फ़ौज को जो है वो वापस जाना पड़ा था और उन्हीं की वजह से अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका की इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी और अमेरिका वहाँ काबिज़ था, वो सारी सूरत हाल आपके सामने इस डिबेट में नहीं जाता। तो अफ़गानिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में ये चाहता था कि वो जीते। अब चीन जो है, चीन के साथ जब जो डोनाल्ड ट्रंप की पहली हुकूमत थी, सदर थे, ये दूसरी दफ़ा मुंतखब हो रहे हैं, तो उस वक़्त भी चीन और अमेरिका के ताल्लुकात जो बाइडन से ज़्यादा बेहतर थे। तो इस वक़्त ओवरऑल पोजीशन ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी जो बर्तरी है वो इन तमाम खित्ते के लिए जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न हो सकती है। और इमरान खान के साथ डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात थे, जो बाइडन से भी ज़्यादा थे। हालांकि अमेरिका के खिलाफ जो है वो इमरान खान जो है वो काफ़ी सारी गुफ्तगू कर चुके थे और उन्होंने कहा था कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करें और उन्होंने एक सैफर भी लहराया, उस पर बहुत ज़्यादा हैपनिंग हुई और अमेरिका को दो टोक इमरान खान जवाब देते रहे। लेकिन इमरान खान का मकसद यही था कि पाकिस्तान के जो इंटरनल मामलात हैं उसमें गैर मुल्की जो सियासत है उसमें मुदाखलत नहीं करनी। लेकिन अब मुदाखलत होगी और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत रहे हैं और इस वक्त जो नताइज का सिलसिला है वो जारी है और डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी जो है वो इमरान खान की रिहाई भी है, पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली भी है और न सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासत बेहतर होगी बल्कि और भी बहुत सारे मामला ख़राब होने चाह रहे हैं। ये मैं आपको अगेंस्ट दी चीज़ें जो है वो बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी और डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मुश्किलात में कमी और फिर डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जो मैंने आपको बताया कि जो सोर्सेज से चीज़ें सामने आई कि उन्होंने एक अहम शख्सियत से मुलाकात की और इमरान खान की रिहाई की यकीन दहानी करवाई। न सिर्फ रिहाई की यकीन दहानी कराई बल्कि अमेरिका का ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का कि अगर मैं मुंतखब हो जाऊँगा तो हुकूमत पाकिस्तान पर शदीद दबाव डालूंगा और इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की होगी। यानी कि अब जो राहदारियाँ होंगी, जो वफादारियाँ होंगी वो तरीके इंसाफ के साथ होंगी। इस सारे सिनेरियो में इमरान खान की सियासत जो है वो फिर से वापस लौटती हुई नज़र आ रही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस आ सकती हैं तो इमरान खान भी वज़ीर आज़म हो सकती हैं। ये भी आप कबल अज़ वक्त चीज़ें नोट कर लें। और क्योंकि इस वक्त जितनी भी जो डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान है
इन दोनों को आपस में मिलाया जा रहा था और उन दोनों के मुखालफिन जो हैं इन दोनों को आपस में मिलाकर चीज़ें शेयर कर रहे थे कि इन दोनों ने जो है वो मुल्क को तबाह किया है, शायद सियासत को तबाह किया है और आवाम के साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप दोनों में से एक तो जो है वो वापस सदारती इंतखाबात में कामयाब हो चुके हैं और दूसरे जेल में इमरान खान हो सकता है। अब इन दोनों की मुमासलत के बाद अब वापस जो है वो इमरान खान भी जो है वो दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाए। ऑलरेडी चीज़ें पेंडिंग थी, अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। तो ये सदारती इंतखाबात अमेरिका के जो हैं उनके हवाले से जो मैंने आपको अपडेट दी है, इस वक्त की सूरत ये है और आइंदा की भी पेशगोई जो है ना मैंने आपके साथ कर दी है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। नए वीलॉग नई खबरों के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।